नमस्ते, मैं राहिश। आज मैं रशिया के ए-सैट परीक्षण के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। नवंबर 15, 2021 को रशिया ने अपने ए-सैट हथियार का परीक्षण किया। उस परीक्षण में एक रशियन मिसाइल ने लो अर्थ ऑर्बिट में एक रशियन उपग्रह को नष्ट किया। अभी नष्ट हो चुका उपग्रह कॉस्मोस 1408 अनुमान के अनुसार एक पुराना सोवियत उपग्रह सलीना डी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स इंटेलिजेंस सैटेलाइट था, जिसे 1982 में प्रक्षेपित किया गया था। यह उपग्रह काफ़ी समय से काम नहीं कर रहा था। शुरुआत में इसे 630 किलोमीटर की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन समय के साथ इसकी कक्षा कम होती गई और आखिरी बार नष्ट होने के पहले यह उपग्रह 472 बाय 498 किलोमीटर की कक्षा में था। अनुमान के अनुसार इस परीक्षण के लिए इस्तेमाल की गई मिसाइल थी रशिया की नोडॉल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे प्लेसेट्स कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। यह लॉन्च साइट एक नो फ्लाई जोन थी और परीक्षण के समय लक्ष्य इस जगह के ऊपर से ही गुजर रहा था। मिसाइल ने कॉस्मोस 1408 को नष्ट कर दिया और अंतरिक्ष के मलबे के 1500 टुकड़े बना दिए। इससे भी बुरी बात यह थी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी लगभग इसी कक्षा में है और इस वजह से अंतरिक्ष के मलबे का एक बड़ा बादल आईएसएस की दिशा में आया और आईएसएस के अंतरिक्ष यात्रियों को कुछ हैच बंद करके अपने वापस आने वाले अंतरिक्ष यान में जाना पड़ा। अगर कुछ मलबा स्टेशन से टकराए तो स्टेशन को छोड़ने के लिए। खास बात यह है कि रशिया आईएसएस परियोजना के मुख्य भागीदारों में से एक है और रशिया के अंतरिक्ष यात्री आईएसएस पर हर समय होते हैं, इस परीक्षण के समय भी। लेकिन इस वजह से न सिर्फ आईएसएस बल्कि बाकी कई उपग्रहों को खतरा है। इस परीक्षण से बने ये सभी टुकड़े लो अर्थ ऑर्बिट में फैल जाएंगे और विशेषज्ञों के अनुसार इन्हें पृथ्वी पर वापस आने के लिए कई साल या दशक भी लग सकते हैं। केवल 4 देश भारत, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना के पास अंतरिक्ष में उपग्रहों को मार गिराने की क्षमता है। शीत युद्ध के दौरान यूएस और सोवियत संघ द्वारा कई ए-सैट परीक्षण किए गए थे और इसके बाद 2007 में चाइना ने ए-सैट परीक्षण किया, लेकिन यह परीक्षण 865 किलोमीटर की कक्षा में किया गया और इसका मतलब था कि उस परीक्षण से बना मलबा आने वाली सदियों तक रहेगा और सदियों तक बाकी उपग्रहों को समस्या बनाएगा। यहाँ तक कि पिछले हफ्ते आईएसएस को एक डेब्रीज अवॉइडेंस मैन्यूवर करना पड़ा और 2013 में इसका कुछ मलबा असल में रशिया के एक उपग्रह से टकराया। 2008 में यूएस ने अपने एक उपग्रह को नष्ट किया जो प्रक्षेपण के बाद काम नहीं कर रहा था। 2019 में जब भारत ने ए-सैट परीक्षण किया, मिशन शक्ति किया, तब भारत ने पहले इस परीक्षण के लिए एक खास उपग्रह को एक कम ऊंचाई की कक्षा में प्रक्षेपित किया और उसके बाद परीक्षण किया। भारत ने इस परीक्षण के लिए एक खास उपग्रह 283 किलोमीटर की कक्षा में प्रक्षेपित किया, ये पक्का करने के लिए कि कोई अंतरिक्ष यान मलबे से ना टकराए। कम ऊंचाई के कारण सभी मलबा पृथ्वी पर वापस आ गया बहुत कम समय में और सुरक्षित तरीके से। इस परीक्षण की योजना भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के अनुरूप थी। अभी के लिए हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि अंतरिक्ष में मौजूद सभी अंतरिक्षयान सुरक्षित रहे और अंतरिक्ष खुद युद्ध और संघर्ष के बजाय विज्ञान और अनुसंधान का क्षेत्र रहे। धन्यवाद।